देखिएगा, क्लास 9 का प्रमेय नंबर 4 है। प्रमेय नंबर 4 है। इसका कथन क्या है? साधारण प्रतिज्ञा में लिखिएगा जो कथन है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिएगा, सबसे पहले दो समांतर रेखा लेंगे, ठीक है। इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए ए बी और सी डी, दो समांतर रेखा लिए हैं। इसको ई एफ एक तिर्यकछेदी रेखा काट रही है इस तरह से। ई है और एफ है, ठीक है। कहाँ काट रही है? ये काट रहा है जी पर और ये काट रहा है एच पर, ठीक है। तो बोल क्या रहा है? जब दो समांतर रेखाओं को ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, उसको ई एफ एक तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। कहाँ कहाँ काट रहा है? बिंदु जी पर और बिंदु एच पर। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एक ही ओर के अंतःकोण एगो ई और एक ठो ए, ठीक है। 180 डिग्री होगा, यही करना है साबित। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही है प्रमेय नंबर 4। देख लीजिए बढ़िया से।
विशेष प्रतिज्ञा में देखिएगा, माना कि ए बी और सी डी, माना कि ए बी और सी डी दो समांतर, माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। माना कि ए बी और सी डी दो क्या है, समांतर रेखा है, दिया हुआ है भी। तो माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, जिसे तिर्यक छेदी रेखा ई एफ जिसे तिर्यक छेदी रेखा ई एफ क्रमशः जी और एच पर काटती है। ठीक है, साबित क्या करना है? साबित करना है कि एंगल ए जी एच जोड़ सी एच जी, एंगल सी एच जी बराबर 180 डिग्री। ए जी एच जोड़ सी एच जी बराबर 180 डिग्री, और दूसरा एंगल बी जी एच जोड़ एंगल डी एच जी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझिएगा फिर से। सबसे पहले प्रमेय नंबर 4 है, इसका साधारण प्रतिज्ञा हुआ, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो समांतर रेखा लिए हैं। विशेष प्रतिज्ञा में देखिएगा, माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, जिसे तिर्यक छेदी रेखा ई एफ एक तिर्यक छेदी रेखा है, जो दोनों समांतर रेखाओं को क्रमशः जी और एच पर क्या करती है, काटती है। तो साबित क्या करना है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए जी एच जोड़ एंगल सी एच जी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी जी एच जोड़ डी एच जी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यही साबित करना है। साबित करना है। अब बारी बारी से देखिएगा प्रमाण में। प्रमाण में पहला में आइएगा, क्या दिया है? दिया है
ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। प्रमाण में आएंगे और जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, दो समांतर रेखाएं, तो यानी ए बी समांतर सी डी है। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए जी ई बराबर क्या होगा, एंगल सी एच जी। संगत का कोण क्या हुआ, इसका संगत, एक संगत कोण ए हुआ, एक संगत कोण ए हुआ। तो ए जी ई बराबर सी एच जी। एंगल ए जी ई बराबर एंगल सी एच जी। कहाँ से, संगत कोण से। ए जी ई बराबर सी एच जी। संगत कोण से। संगत कोण से। फिर देखिएगा, चूंकि EF किधर है, EF, ठीक है। चूंकि EF रेखा चूंकि EF रेखा पर GA किरण आधारित है। EF एक रेखा है, उस पर GA किरण क्या है, आधारित है। चूंकि EF रेखा पर GA किरण EF रेखा पर GA किरण, चूंकि EF रेखा पर GA किरण आधारित है,
तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से क्या होगा, EF रेखा पर जी एक किरण आधारित है, ठीक है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से क्या होगा, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से, सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो AGH जोड़ AGE बराबर 180 डिग्री, एंगल AGH जोड़ एंगल AGE बराबर 180 डिग्री। देखिएगा आसन को सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कैसे, AGH जोड़ AGE बराबर 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AGE बराबर CHG, तो क्या हो जाएगा, एंगल AGH जोड़ AG का मान देंगे एंगल CHG बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, यही प्रूव करना था। AGH बराबर CHG बराबर 180 डिग्री प्रूव हो गया। एक तो प्रूव हो गया, अब दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा इसमें दूसरा देखिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से समझा रहा है, ठीक है। बी में इसका ए हुआ, बी यहाँ बना देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। फिर से दिया है ए बी समांतर, ए बी समांतर सी डी। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इसमें चले थे ए साइड से, इसमें चलेंगे क्या, ए साइड से। AGE चले थे, AGE इधर से, तो अब BGE एंगल BGE जोड़ नहीं बराबर CHG तो DHG कहाँ से होगा, संगत कोण से। ये इधर है सेकेंड वाला का, ठीक है, देखिएगा इधर, इन्हें की इसी में लिखेगा इधर के बाद यहाँ फिर, ठीक है, संगत कोण से। चूंकि EF रेखा पर GB किरण आधारित है, आधारित है, आधारित है सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से
एंगल BGH जोड़ BGE 180 डिग्री। BGH और BGE का मान क्या है? एंगल DHG बराबर 180 डिग्री। प्रूव हो गया, यही करना था प्रूव्ड। देखिएगा सबसे पहले देखिए, सुनिएगा। प्रमेय नंबर 4, साधारण प्रतिज्ञा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं जिसे तिर्यकछेदी रेखा EF G, H पर काटती है, क्रमशः G और H पर काटती है। ठीक है, तो साबित क्या करना है? एंगल AGH जोड़ CHG बराबर 180 डिग्री। एंगल BGH जोड़ BGE बराबर BGH जोड़ DHG बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण यही हुआ। ठीक है, अंतःकोण कहने का मतलब अंदर का कोण। ठीक है, प्रमाण में देखिएगा, पहला में दिया है AB समांतर CD। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल AGE बराबर एंगल CHG, AGE बराबर एंगल CHG क्या हो गया? संगत कोण से हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा, चूंकि EF रेखा पर GA किरण आधारित है, EF रेखा पर GA किरण आधारित है, तो सरल रैखिक कोण के अभिगृहित से हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल AGH जोड़ AGE बराबर 180 डिग्री। AGH रहने दिए, AGE का मान क्या है? CHG बराबर CHG बराबर 180 डिग्री, यही लाना था। दूसरा में देखिएगा, दिया है AB समांतर CD। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल BGE जोड़ DHG इसका संगत A हुआ। ठीक है, A हुआ इसका संगत। ठीक है, चूंकि EF रेखा पर GB किरण आधारित है, सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से एंगल BGH जोड़ BGE बराबर 180 डिग्री। BGH को रहने दिए, BGE बराबर क्या है? एंगल DHG बराबर एंगल DHG बराबर 180 डिग्री। यही दो में प्रूव करना था। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया? साबित हो गया। यही था आप लोग का प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 4। ठीक है, ये था प्रमेय नंबर 4। ठीक है, दोनों प्रूव हो गया है।
देख लीजिए